वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, वो क्या होता है, उसके जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या है, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसका जो बचाव है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया। ठीक, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सरल, एकदम कहानी की तरह समझिएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं या फिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। शीघ्र यानी बहुत तेजी के साथ, और उसमें कोई नियत ना हो कि कितनी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की जो वृद्धि होती है, वही जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। एक अथवा करके इसका यानी एक और डिफिनेशन देख लीजिए, जो सरल लगे आप लोग वही तैयार कर लीजिएगा। एक क्या है कि जब जन्म दर बढ़ जाए, जब जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाए, तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब कि जन्म दर का मतलब होता है जब जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ जाए, जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ जाए और मरने वालों की संख्या घट जाए, तो वही स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। यानी पैदा हो रहे हैं 4 लाख, लेकिन मर रहे हैं 1, 2, 4, 6, 10 लोग, तो क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि मृत्यु दर घट जाएगी, जन्म दर बढ़ जाएगी। तो इसी स्थिति को क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट है, इसके कारण क्या है कि इतनी तेजी के साथ जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा है। तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है? रोगों एवं महामारियों पर नियंत्रण। रोगों एवं महामारियों पर नियंत्रण कहने का मतलब यह है कि पहले के समय जो रोग होते थे उसका कोई दवा या उपचार निवारण तो था नहीं, जो लोग रोग से ग्रसित हो जाते थे वो मर जाते थे। लेकिन अब ऐसा है नहीं, कोई भी यानी जो रोग है वो हुआ तो मानव में उसका उपचार भी निकल जा रहा है, वो हॉस्पिटल तक जाकर यानी उसका उपचार करा रहे हैं। तो एक और यही कारण है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा क्या है? कृषि का विकास। कृषि का विकास यानी कृषि का विकास में क्या है कि जो कृषि है इसका विकास हुआ। ठीक है, जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से इसका विकास हुआ। पहले ऐसे था नहीं, नहर आएगी, बारिश होगी तभी खेती होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन अब क्या हो गया कि हैंडपंप की सहायता से, ठीक, यानी अन्य सभी सामग्रियों की सहायता से जो कृषि है इसका विकास हुआ। जब इसका विकास हुआ तो भूखमरी से लोगों की मरने की जो संख्या है वो कम हो गई। जो मरेंगे ही नहीं तो जनसंख्या वृद्धि होगा ही। ठीक, उसके बाद क्या है? उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। उच्च जन्म दर का मतलब जब बहुत तेजी के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं, वह निम्न मृत्यु दर, और मरने वालों की संख्या जो है वो कम हो गई। इसका एक बहुत कारण यही है कि इसी कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद आगे क्या है? अशिक्षा एवं अंधविश्वास। यानी कुछ धर्मों में ये भी अशिक्षा या अंधविश्वास की भावना है कि हम अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, हम अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी आबादी बढ़ेगी, और तमाम प्रकार की उनकी सोच है वो अशिक्षा के कारण है, तो उन्हें भी शिक्षित करना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है? संचार एवं आवागमन की सुविधा। सबसे बड़ी मायने बात यह है, ठीक है, संचार एवं आवागमन की सुविधा। यानी पहले के समय क्या होता था कि उतना साधन नहीं था आने जाने के लिए। ठीक, उसके बाद जगह जगह अस्पताल भी नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि हर गली हर मोहल्ले में, ना हर गली मोहल्ले में, लगभग हर बाजार में 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 4 डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर हैं, जिससे क्या होता था किसी भी प्रकार की दवा की समस्या नहीं होती। तो एक ये भी रीजन है कि जनसंख्या इसी कारण भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? 6 नंबर, मनुष्य में वर्ष भर जनन काल का होना। सबसे बड़ा डिपेंड ये करता है। जैसे अन्य जानवर हैं, जैसे मनुष्य को छोड़ करके, जैसे क्या है, कुत्ता है, सर्प है, इनमें एक समय होता है जनन काल का। लेकिन जो मनुष्य होते हैं इसमें कोई जनन काल का समय नहीं होता। इनमें जनन काल का जो समय होता है वो वर्ष भर होता है। ठीक है, तो ये रहे जनसंख्या विस्फोट के कारण। अब आगे और भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे क्या है देखिए, जनसंख्या वृद्धि से हानियां। एग्जाम में कई तरीके से पूछ लेता है टाइटल बदल के, ठीक है। क्या पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि से हानियां, या फिर पूछ सकता है जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। दोनों का मतलब एक है कि जनसंख्या बढ़ जाएगा तो इससे हानि क्या होगी, इसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा। कहने का तात्पर्य एक ही है, लेकिन टाइटल बदल देता है एग्जाम में पूछने का। लेकिन आप लोग टाइटल बदल दे तो इससे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या है, पहला इससे निम्नलिखित हानियां हैं या इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम है। पहला क्या है, खाद्य सामग्री की समस्या, यानी जब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने पीने की जो वस्तुएं होंगी उसमें कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, उसमें 10 बच्चे हैं, ठीक। उसके बाद एक दंपति है यानी जोड़ा है, एक पति एक पत्नी। अब बेचारा कमाता बहुत कम है, ठीक है। अब उसके बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो क्या करेगा, खाने पीने की चीज़ों में कटौतियाँ करेगा, पेट भर खाना बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता है तो किसमें समस्या हो जाती है, खाद्य सामग्री की जो होती है समस्या वो बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा क्या है, शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या यानी जब 10 बच्चे हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, अच्छे से लिखा नहीं पाएगा, अच्छे से उन्हें संस्कार शिक्षा नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, रोजगार की समस्या। अब जब वो पढ़े लिखे रहेंगे ही नहीं तो उन्हें रोजगार मिलेगा भी नहीं, वैसे पढ़े लिखे बेचारे रोजगार नहीं पा रहे हैं तो जो पढ़े लिखे हैं नहीं वो क्या पाएंगे रोजगार, ठीक है। तो अगला क्या है, आवास की समस्या। यानी क्या होगा कि जब जनसंख्या बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगा तो जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है तो जगह जमीन रहेगा नहीं, जो रहेगा उसी में बंटवारा करेंगे तो उसमें आवास में भी कमी होगी, ठीक है। तो अगला क्या है, चिकित्सा व्यवस्था की समस्या। यानी जब जनसंख्या तेजी के साथ वृद्धि होगा तो मान लीजिए कोई संक्रामक रोग आया तो अब मान लीजिए जनसंख्या कम है तब तो सभी का उपचार हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या कम नहीं है, बहुत लोग बीमार होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं तो उपचार हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगला क्या है, प्रदूषण की समस्या। यानी जब जनसंख्या तेजी के साथ वृद्धि करती है तो सभी अपने साधनों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब साधनों का प्रयोग करेंगे या फिर अन्य क्रियाओं को करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण होगा, चाहे वो जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, तमाम प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। किससे, जब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो उससे तमाम प्रकार की हानियां हैं और उसके तमाम प्रकार के दुष्परिणाम हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके नियंत्रण और बचाव के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए आगे हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर जनसंख्या वृद्धि के उपाय, इसके क्या क्या उपाय हैं। एग्जाम में कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, टाइटल बदल करके। तो इसके नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला क्या है, कानून व्यवस्था यानी ऐसी कानून बनाना चाहिए जिसका सभी लोग पालन करें, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि के प्रति। उसके बाद है उचित शिक्षा का प्रबंध यानी लोगों को शिक्षित करने के लिए पहले उचित शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, तब उसके बाद जाकर लोगों को शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद क्या है, सीमित परिवार यानी लोगों को सीमित परिवार के फायदे के बारे में, लाभ के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में भी बताना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, ज़्यादा हो गई जनसंख्या तो इससे हानियाँ क्या है, इसके बारे में भी बताना चाहिए। उसके बाद क्या है, विवाह की आयु बढ़ाना। यानी क्या है, गांवों में है कि विवाह की जो आयु है वो कम है तो विवाह की जो आयु है उसे बढ़ा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जनसंख्या जो वृद्धि तेजी के साथ हो रहा है इसमें कमी आएगी। उसके बाद क्या है, जन्म दर को कम करना। यानी जन्म दर जो है बहुत तेजी के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस दर को कम करना है। तो इन सभी क्रियाओं को जब किया जाएगा तो जो जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रहा है वो तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इसका कौन सा पार्ट आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा इसके बारे में भी कमेंट करिए और सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलेंगे आप किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।